पश्चिम उत्तर प्रदेश नेता है संजीव बालियान, उन्होंने आज मांग किया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाया जाए। क्या कहेंगे? देखिए, हम भी तो पूर्वांचल की बात लंबे समय से करते हैं। प्रदेश को 4 भाग में बांटने की कवायद मांग बराबर उठती गई है। बुंदेलखंड बनने की अलग आवाज़ उठती रही, हरित प्रदेश बनने की अलग मांग उठती रही, पूर्वांचल की अलग मांग उठती रही। लंबे समय से प्रदेश बड़ा प्रदेश हो गया, 4 भागों में बांटने की बराबर आवाज़ उठती रही है। उसी में संजय बालियान जी ने भी अपनी आवाज़ बुलंद की है। यह है सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर से जब यह सवाल पूछा गया कि बीजेपी नेता संजीव बालियान ने पश्चिमी यूपी के लिए एक अलग राज्य की मांग की है, तो राजभर ने तुरंत जवाब दे दिया कि प्रदेश बड़ा है और ये होना चाहिए। हमने भी पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने की कई बार मांग उठाई है। राज्य बड़ा है और विकास के मद्देनजर जरूरी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश नेता है संजीव बालियान, उन्होंने आज मांग किया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाया जाए। क्या कहेंगे? देखिए, हम भी तो पूर्वांचल की बात लंबे समय से करते हैं। प्रदेश बड़ा है, प्रदेश को 4 भाग में बांटने की कवायद मांग बराबर उठती गई है। बुंदेलखंड बनने की अलग आवाज़ उठती रही, हरित प्रदेश बनने की अलग मांग उठती रही, पूर्वांचल की अलग मांग उठती रही। लंबे समय से प्रदेश बड़ा प्रदेश हो गया, 4 भागों में बांटने की बराबर आवाज़ उठती रही है। उसी में संजय बालियान जी ने भी अपनी आवाज़ बुलंद की है। चलिए, भावनाओं को अलग अलग करके बात करें तो साहब पहले ये बताइए कि अगर राज्य अलग भी हो गया तो आम लोगों को क्या फायदा होगा? फायदा तो छोड़िए, राज्य कैसे चलेगा? कृषि के ऊपर निर्भर पूर्वांचल की क्या हालत है किसी से छुपी नहीं है। कल कारखाने के नाम पर करीब करीब पूरा पूर्वांचल नीलबटे सन्नाटा ही है। पलायन के मामले में पूर्वांचल भी किसी और इलाके से कम नहीं है। खेती भगवान भरोसे है और युवा दिल्ली, मुंबई और नोएडा के भरोसे। अलग अलग राज्य दे भी दिया तो चलाएंगे कैसे? धान, गेहूं और टमाटर की बदौलत। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड और यूपी से उत्तराखंड अलग होने के बाद इन तीनों राज्यों की क्या हालत है ये जग जाहिर है। ऐसे झारखंड और छत्तीसगढ़ के पास तो संसाधन भी हैं, लेकिन पूर्वांचल तो पूरा का पूरा कृषि और भगवान भरोसे चल रहा है। कभी बारिश हुई तो फसल हुई, बारिश नहीं हुई तो किस्मत को रोने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसे राजभर जी बताएं कि राज्य अलग करके नया क्या करेंगे जो आज तक नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि पूर्वांचल के पार्षद, विधायक या फिर सांसद किसी और स्टेट से आते हैं, उन्हें यहाँ के लोगों के बारे में पता नहीं है। मुखिया भी लोकल, पार्षद भी लोकल, विधायक भी लोकल और सांसद भी लोकल। उसके बाद भी अगर समस्याओं का समाधान नहीं निकला तो अलग राज्य बनाकर क्या फायदा होगा? एक बार ये भी सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बता ही दे। हालांकि ओपी राजभर से जब बिहार में हुई जाति जनगणना पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जिस हिसाब से गणना की गई है उस पर कई सवाल उठते हैं। बिहार में जाति जनगणना हुई है क्या? देखिए, जाति जनगणना जो हुई है वो जनगणना से 2 चीज़ें देखने को मिली है। मैंने पूरा आंकड़ा देखा तो 36% अति पिछड़ी जातियों का आंकड़ा आया है। सामाजिक न्याय की दुहाई देने वाले माननीय लालू जी, माननीय नीतीश जी, दोनों लोगों ने 36% के साथ भेदभाव किया। 36% आबादी में से किसी जाति को इन लोगों ने सामाजिक न्याय के दायरे में ला करके मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचाया। 8-8 बार नीतीश जी हुए, लालू जी हुए, उनकी पत्नी हुई। ये सामाजिक न्याय नहीं होता है। दूसरी चीज कि मैं बिहार के 26 जिले में मैं घूमा हूँ। बड़ी संख्या में रजवार, राजवंशी, राजधोब और राजभर के बीच में मैं जाता हूँ। 15-15 हज़ार, 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार लोग इकट्ठा होते हैं अलग अलग जिलों में, और आंकड़ा परसेंटेज में भी नहीं आया है। तो ये प्रश्न चिन्ह तो है कि जो जातियाँ राजनीति में हैं उनकी तो गिनती ठीक ठाक से हो गई। जो जातियाँ राजनीति में नहीं हैं उनको एक जगह बैठ करके पूछ करके लोगों को लिख दिया गया है। तो इस पर तो सवाल हमारा है कि बिहार में जो जाति जनगणना है उसमें रजवार, राजवंशी, राजधोब और राजभर के साथ अन्याय हुआ है, उसकी सही गिनती नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जो वहाँ जनगणना हुई है वो उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि है? बिल्कुल त्रुटि है। अगर त्रुटि नहीं होती तो हम आरोप नहीं लगाते। मैं वहाँ घूम रहा हूँ, मैं जिन जातियों के बीच में जा रहा हूँ उन जातियों की गिनती नहीं है, उसमें तो क्या साबित करता है? ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।